तौर पे पहले दिन से ही हमने कहा है बिहार में लगातार जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है संरक्षण देने का काम कर रही है अपराधियों को। और 4-5 दिन से भी ज्यादा हो गया, अब तक कोई सुराग तक नहीं मिला। अपराधी पकड़े जाने की तो दूर की बात है, कोई सुराग भी नहीं पता चला रुपिंदर माइक नीचे कीजिए कि किसने ये किया, क्यों किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोगों ने इस बात को सवाल पूछा कि आपके रहते हुए में पूरी तरीके से नाक के नीचे बिहार को अपराधी चला रहे हैं और आपसे कुछ हो नहीं रहा, एकदम थका हुआ मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। यहाँ केवल सत्ता पक्ष के लोग आते हैं, केवल फोटो खिंचाते हैं, उनको दिलासा। आप माने या ना माने, लेकिन ये अद्भुत है कि 2 किलोमीटर दूर सीएम आवास के मात्र पुराई चक में जो पटना राजधानी है, वहां गोली से भून दिया जाता है। 15 राउंड चलाया जाता है, 6 बुलेट लगता है रुपेश को। अपराधी भाग जाते हैं, फरार होते हैं, लेकिन अब तक एक कोई पेट्रोलिंग नहीं। इतनी बड़ी सुरक्षा लापरवाही, आप समझिए कि इस परिवार को कोई सिक्योरिटी तक नहीं मिला, हो गया, सुरक्षा एकदम नहीं मिला सरकार द्वारा। हम लोग तो सबसे पहले मांग करेंगे कि सरकार जो है सुरक्षा जो है वो पहले प्रदान करे इनके परिवार को। किन कारणों से वहाँ हो सकता है कि हमने पहले भी कहा कि बड़े लोग हो सकता है कोई सरकार का मंत्री भी हो सकता है, क्योंकि पहले के कई घटनाओं में हम लोगों ने देखा, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में पहले हमारे बातों का मजाक उड़ाया जाता था, बाद में क्या हुआ, क्या परिणाम निकला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जिन्होंने अपराध किया है उनको बचाने के हो सकता है कुछ बड़े चेहरे हों, इसलिए मामले को दबाया जा। क्या यही वजह है जो स्लो इन्वेस्टिगेशन करके केस को खत्म और रफा दफा करने का काम किया जा रहा है? ठीक है, ये हो सकता है। और आप देखिएगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। रुपेश सिंह जितने मिलनसार और जितने धनी व्यक्तित्व का था, हम लोग भी मिलते जुलते थे, हमारे से तो अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अब बच्चे हैं छोटे, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो? पिता के रहने के बाद तो सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अब ऐसी हालात में बड़ा मुश्किल दौर से ये परिवार गुजर रहा है। और बार बार छोटी बच्ची जो है, बेटा जो है 4 साल का, वो भी कह रहा है कि भाई बिहार पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, जांच सीबीआई की होनी चाहिए। और सीबीआई जांच हो, साथ में कोर्ट मॉनिटर्ड द्वारा जांच हो, यानी कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस का क्या काम है? बालू में वसूली, कोरोना में वसूली, दारू में वसूली, घूसखोरी, यही काम रह गया बिहार पुलिस का, और तो कोई काम है ही नहीं। इनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं, क्योंकि वो तो रहे नहीं, तो उनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, अब सरकार से कुछ मांग करने का कोई फायदा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को कम से कम न्याय करना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। पुलिस हम हमारे स्तर से रोजगार को लेकर के उनकी धर्मपत्नी को जो हो सकेगा उनको रोजगार दिलाने की काम हम करेंगे। जहां एडजस्टमेंट हो जाए, अपने जो संपर्क हैं या जितना हमसे आने क्षमता है, कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी मिल जाए, ताकि आगे बच्चों का जीवन जो है वो सुरक्षित। बीजेपी तो ये कह रहा है कि 2019 में अपराध ज्यादा था, हमारे आने के बाद अपराध कम हो गया। 16 साल को ही लेके आ रहे, अभी उनको अपना काम नहीं याद आ रहा। अब मुख्यमंत्री की बौखलाहट तो आपके प्रश्न से हुई, एक पत्रकार भाई के सिस्टम से आदमी सवाल पूछेगा ना, सरकार से ही सवाल पूछेगा ना।
और कौन सा ऐसा बुरा सवाल है? यही तो पूछा जा रहा है कि अपराध क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और कब तक गिरफ्तारी होगी, कब तक कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर तो बद से बदतर होता चला गया है। अब डीजीपी पल्ला झाड़, डीजीपी तो बोल रहे हैं कि 2019 में अपराध ज्यादा था, 20 में कम है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। तो जो मुख्यमंत्री की जो भाषा है, अब बात करने लगता है हड़प्पा काल की, कंपेयर करते थे। इनका डीजीपी भी बता रहा है 19 का, लेकिन उनको नहीं पता कि 19 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, गृह डिपार्टमेंट उनके पास था। तो ये तो आप पल्ला झाड़ने वाली बात हुई ना डीजीपी को। अगर इस तरह का स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना बयान आना, आप इस पे क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या विश्वास रह जाएगा लोगों का सिस्टम से, सरकार से, पुलिस से? कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। और अद्भुत है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री घर में बैठे हैं। ये कहाँ निकल रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? कम से कम अपराध हो गया, आप रोक नहीं पाए, तो कम से कम पीड़ितों से मिलकर के उनको तो मजबूती तो दीजिए, उनके भविष्य को तो बेहतर बनाइए। इतना तो काम हो ही सकता है, या ये भी नहीं हो सकता? अगर ये सारे काम हो ही नहीं सकते तो मुख्यमंत्री रह करके क्या फायदा? और मुख्यमंत्री तो अपना पहले ही से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमको जबरन मुख्यमंत्री बनाया गया, तो होम डिपार्टमेंट छोड़ दो, दे दो किसी को जिससे चलाए। क्यों पकड़ कर बैठे हुए हैं अगर जबरदस्ती बनाए? लोग सत्ता के लोभी लोग, ना जनता के हैं ना किसी काम के हैं। ये केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हैं, जो लोभी लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।